यूपी आज तृतीय दिवस श्री भागवत महापुराण कथा रामायण तत्काली माता मंदिर पुराना 10वां घाट मुरादाबाद ने कथा व्यवसाय श्री अनिल भारद्वाज जी के मुरब्बी बिंदु द्वारा ध्रुव चरित्र वामन अवतार के विषय में विवरण किया जा रहा है। इसका समय प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। यह 7 दिवस कथा प्रतिदिन आरती के पश्चात भंडारा भक्त जनों के लिए चल रहा है। कार्यकर्ता सदस्य नितिन शर्मा, डॉक्टर अनिल गुप्ता, ज्योति शर्मा, अभिनव दुबे, नरेंद्र, सुमन पार्षद, नीलम गुप्ता, सुमन शर्मा, नितिन भारद्वाज, जयदेव शर्मा, श्रीमती लता दुबे, अलका दुबे, इंद्रजीत शर्मा उपस्थित रहे। जलता वहां फल दिखाई देता था और जहां फल था वहां जल दिखाई देता था। सभी अतिथि गण गृह प्रवेश के लिए आए तो जैसे ही दुर्योधन आगे बढ़े उन्होंने देखा कि यहाँ तो जल है, लेकिन वहां जल नहीं था, वहां थल था। बड़ा अद्भुत नगरी बनाई स्वयं विश्वकर्मा द्वारा रची गई इंद्रप्रस्थ नगरी। अब दुर्योधन ने क्या किया, सोचा कि यहाँ पर जल है, थोड़ा सा धोती ऊपर को किया, कुलांच लगाई तो जल समझकर जब कुलांच लगाई तो जल में जाकर आगे गिर गए। अब द्रौपदी ऊपर से देख रही थी। द्रौपदी ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, कहा कुछ नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिया, हंस पड़ी। अगर कोई व्यक्ति गिर जाए कहीं से, गाड़ी से, कैसे ही इस तरह से, और कोई उसको देखकर ऐसे ही हुआ तो द्रौपदी की हंसी निकल गई, हंस पड़ी थोड़ी, और उनके हंसने से दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। और दुर्योधन ने सोचा कि मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाया, और उस दुर्योधन ने उसी क्षण अपने मामा शकुनी को बुलाया और शकुनी को बुलाकर पांडवों के लिए के द्वारा बुलावा भेज दिया। सबको बुलाकर एक जुआ का आरंभ शुरू हुआ और जुआ खेलने को तैयार हुई। सब जुआ में ये दुष्कर सभी अपना राजपाट संभाल गए। जब कुछ नहीं बचा उनके पास तो द्रौपदी को भी दाव मिला दिया, पत्नी को ही हार। जुआ ऐसी चीज है, मने कर रही है और सबसे कह रही है बचाओ बचाओ बचाओ। किसी ने द्रौपदी को नहीं बचाया। भीष्म पितामह भी देख रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य भी है, सब हैं, उस जगह सब विराजमान है। धृतराष्ट्र को तो देख ही नहीं रहा, पुत्र मोह में इतने अंधे हैं। और उनकी पत्नी ने भी, जो गांधारी है, अपने पति को अंधा देखकर उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया। तो महाभारत का जो कारण है वो धृतराष्ट्र है, और दूसरा कारण गांधारी भी है, और तीसरा कारण भीष्म पितामह। भीष्म पितामह चाहते तो दुर्योधन के गाल पर 2 थप्पड़ मारकर उसे समझा कर बैठा देते। तब भगवान ने अपना परिचय दिया और बर्बरी भगवान के आगे झुक गए, कहने लगे प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए, बताओ। मैं आपकी आज्ञा में। वो बटवृक्ष की खगोड़ में बैठा था, उससे उड़ा नहीं गया। महादेव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं और वो पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। और जैसे ही सोई वो तोता जो था उसमें हुंकारा देने लगा, और जब कथा पूरी हुई वो बिल्कुल अमर हो गया, स्वस्थ हो गया। ऐसी अमर कथा शिव जी की अमर कथा है। अमर कथा को सुनकर तोता अमर हो गया, स्वस्थ हो गया। और उन्होंने चारों तरफ जब देखा, जयकारा लगाया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
क्या नाम हुआ सर अपना? हाजी शकीर सईद खान है। अच्छा, आज ये क्या प्रोग्राम हो रहा है? ये आज का तीसरा पहर है ये। हाँ, ये आज जो है यहाँ पर सत्संग हो रहा है और आज भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये हुई है कि यहाँ पर जो इस वक्त मुझे बुलाया गया है और मैंने रात सपने में भी देखा कि मुझे यहाँ बुलाया जाएगा, तो मुझे फिर इन्होंने बताया, सुबह नितिन शर्मा जी का फोन आया कि आपको वहाँ आना है। मैंने कहा क्या कह रहा हूँ भाई, और मैंने तो सपने में देखा है ये, तो मुझे ईश्वर ने ये आदेश दिया कि तुम वहाँ जाओ। भगवान की कृपा से मुझे यहाँ आना हो गया और मुझे आशीर्वाद मिला पंडित जी का और मुझे तमाम मेरे साथियों का, नितिन शर्मा जी का, गुप्ता जी का, मेरे भाई का, सबका आशीर्वाद मिला मुझे। और मैं आज, क्योंकि मेरी तो पहले से ही हिंदू धर्म में आस्था है, मेरी बीवी की सुधा सिंह चुनाव लड़ी थी मेयर का, आपने सुना होगा उनका नाम, तो मेरी बड़ी आस्था है और मेरे पूरा परिवार अपने इस धर्म में भी पूरी आस्था रखता है। और मैं भी पंडित जी के साथ हरिद्वार भी गया हूँ और वैष्णो देवी भी गया हूँ और तमाम मंदिरों की यात्राएं मैंने की है। और आज ये तो मुझे सपने में आज आया था कि यहाँ आना है आपको 10 बार, तो मैंने खाई हुई थी मंदिर में। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, पहले तो समझ में नहीं आई सुबह तक कि आज क्या हुआ है। ये तो बड़े लोग, इतना बड़ा सपना आना तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैंने कहा ये फिर नितिन शर्मा का फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। अरे मेरे पंडित जी क्या कह रहे हैं आप, ये तो मैंने सब सपने में देखा था, मेरा सपना पूरा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि आप जो है, और आज इन्होंने मेरी प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी कि मैं 4 विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। तो अगर मुझे ईश्वर का, भगवान का ये आशीर्वाद मिला है तो मैं जरूर चुनाव मैदान में 28 विधानसभा मुरादाबाद शहर में आऊँगा। कांग्रेस पार्टी से टिकट की अपील करूँगा। हो सकता है माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मेरे शक्ति को मान लें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो मुझे उम्मीद है पूरी के सबसे पहले दर्शन करने जब टिकट मिलेगा तो यहाँ आऊँगा और जब जीतूँगा तब भी यहाँ आऊँगा। तो ये मुझे सपने में सब कुछ पहले ही दर्शन हो गया है। और लोगों के विषय में क्या कहना चाहोगे? जो और लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि ये आस्था से दूसरा धर्म की बात है, इससे धर्म की बात है क्या कोई? नहीं, आस्था तो इसी धर्म में है, असली आस्था तो इसी धर्म में है। आप एक दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़िएगा मैंने बैठी, तो आपको एक अचानक एक अजीब सा अभाव होगा, एकदम पूरा आपका जिस्म जो है भर जाएगा, ऐसे जैसे आपके अंदर कोई प्रवेश कर गया। मैंने कई बार हनुमान चालीसा पढ़ा और मंदिरों में बैठ के पढ़ा, एक बड़ा भारी भरकम पर उसमें आता है। तो यही पता चल जाता है कि ये जो सत्य है, ये सत्य कहीं नहीं, ये सत्य यही है। ठीक है, धन्यवाद सर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा दिवस है, जिसमें आज ध्रुव का चरित्र और श्री ध्रुव का चरित्र सुनाया जाएगा। और जिसमें कि जैसे ध्रुव प्रहलाद ने अपने लिए भगवान के शरण में स्थान प्राप्त किया था, वही आपको सुनाया जाएगा। पंडित जी कथा व्यास, पंडित जी अनिल भारद्वाज जी के श्रीमुख से, और हमारे बीच ये सम्मानित व्यक्ति जी अंकल जी आए हैं हमारे, ये इनका बहुत बहुत स्वागत है। और भक्तों से क्या कहना चाहेंगे सर? भक्तों से यही कहना है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भगवान की कृपा का अपने जीवन में आनंद लें, क्योंकि आनंद परम आनंद के रूप में बढ़ता है। जैसे कि ये आपका समापन का है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने टाइम के बाद समापन है आगे आने वाले भक्तों के लिए? ये 12 अप्रैल 2026 को दिन रविवार में इसके कथा विश्राम होगी, जिस दिन सुदामा का चरित्र सुनाया जाएगा और उसके बाद में यज्ञ आदि के बाद में भंडारे का शाम 5 बजे से भंडारा प्रारंभ हो जाएगा प्रभु की इच्छा तक। कल क्या प्रोग्राम रहेगा? कल इसमें कृष्ण जन्म का और राम जन्म का महोत्सव है, जिसमें कल कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जब उनका जन्म हुआ था, और राम जी के विषय में राम जी का जन्म और उनके विवाह के विषय में बताया जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर।